संसद के मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से परसीमन बिल लाने की तैयारी कर रही है और इसी के लिए मोदी सरकार जो 2/3 बहुमत का आंकड़ा है उसे जुटाने की भी कोशिश कर रही है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि परसीमन बिल लोकसभा में फेल हो गया था। सरकार के पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े थे और उसके बाद वो बिल गिर गया था। और जब बिल गिरा तो विपक्ष ने सरकार पर कई तरह के तीखे सवाल दागे थे। इसी बीच जयराम रमेश का एक ट्वीट आता है। ट्वीट के बाद ये सवाल उठने लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो टीएमसी का टूटना हो या फिर डीएमके का साइलेंट होना। और क्या सच में मोदी सरकार 2/3 बहुमत जुटा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। विस्तार से अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जयराम रमेश के ट्वीट की। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि इससे पहले कभी किसी ने लोकसभा में अपनी पार्टी के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की ऐसी कोशिश नहीं की जैसे केंद्रीय गृह मंत्री इन दिनों संसद के मानसून सत्र से पहले बेचैनी से कर रहे हैं। स्वयंभू चाणक्य को 17 अप्रैल 2026 को अपमानित होना पड़ा था जब एनडीए आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई और परसीमन से जुड़ा खतरनाक संविधान संशोधन विधेयक अच्छे अंतर से खारिज हो गया। उस करारी हार से तिलमिलाए हुए वे अब विपक्षी दलों को तोड़ने और लोकतंत्र का पूरा मजाक बनाने में व्यस्त हैं। लड़ाई जारी है। उनके दुर्भावनापूर्ण मंसूबे सफल नहीं होने चाहिए और सफल नहीं होंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सच में मोदी सरकार 2/3 बहुमत जुटा पाएगी? क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि टीएमसी के अंदर वो टूट हुई। लगभग 19 सांसद फिलहाल अलग हो रहे हैं और आने वाले समय में ये जो सांसद हैं वो और भी इनकी संख्या बढ़ सकती है। अब बड़ा सवाल यही है कि सरकार क्या कुछ कर रही है। तो जो खबर है कि सरकार इस बार परसीमन बिल को नए सिरे से लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें बताया गया है कि जो भी हर राज्य हैं, हर राज्यों में परसीमन के तहत लगभग लोकसभा सीटों में 50% की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे जो दक्षिण भारत के राज्यों का एक तर्क था कि उनकी जनसंख्या, उनकी आबादी कम है और उस आबादी की वजह से उन्हें ज़्यादा प्रमुखता नहीं मिलेगी, उनकी सीटों की संख्या कम हो जाएगी। ऐसे में आने वाले समय में नॉर्थ इंडिया ही डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। दरअसल आपको बता दें कि मौजूदा समय में 543 लोकसभा की सीटें हैं और 1971 की जनगणना के आधार पर ये सारी चीज़ें तय हैं। और आखिरी बार जो परसीमन की प्रक्रिया हुई थी वो सन 2002 में हुई थी। और अब क्योंकि टीएमसी में बेचैनी दिख रही है, उधर डीएमके भी साइलेंट है क्योंकि कांग्रेस से दूरी हो चुकी है और डीएमके को लग रहा है कि कांग्रेस से दूर होकर उसका घाटा हो जाएगा। और टीवीके जो कि विजय की पार्टी है, पहली बार सत्ता में आ चुकी है। तो इसी तरीके से, क्योंकि अगर हम अब गुणागणित देखें कि कितने सांसद चाहिए, दरअसल अगर हम जो ओवरऑल अगर हम बात करें परसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, तो संविधान संशोधन के लिए इन 543 के आधार पर 362 सांसद चाहिए, जो कि 2/3 बहुमत के आंकड़े हैं। और ऐसे में जब पिछली बार वोटिंग हुई थी तो सरकार के पक्ष में 298 सांसदों का समर्थन मिला था और 230 वोट विपक्ष में पड़ा था। अब यहां पर यही वो आंकड़ा आता है कि अगर ये तकरीबन 19 सांसद टीएमसी के टूटते हैं तो ये बीजेपी के खाते में जुड़ेंगे। इसके अलावा लगभग डीएमके के भी 22 सांसद हैं, तो क्या वो भी वोट करने चले जाएंगे? हालांकि कितने वोट कम पड़े थे, अगर हम देखें 64 वोट सरकार को और चाहिए, तो 64 वोटों के लिए अगर हम 20 डीएमके के मान लें, 22 डीएमके के मान लें और टीएमसी के भी अगर हम 20 मान लें तो ये 48 संख्या हो जाती है। इसके बाद भी 14 सांसदों की और जरूरत होगी। तो वो 14 सांसद कहां से आएंगे? उन 14 सांसदों की अगर हम बात करें तो शिवसेना यूबीटी गुट के 9 सांसद हैं। क्या उसमें टूट होगी? अब वो संख्या कितनी हो सकती है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि 14 चाहिए, अब उसमें 9 में से कितना होता है। इसके अलावा शरद पवार गुट के भी 8 सांसद हैं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लें 17 हैं और अगर सभी चले आते हैं तब तो ये बिल पास हो जाएगा। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला की पार्टी से भी संपर्क करने की लगातार कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात भी कर रहे हैं। तो इसी के बाद ये तमाम चीजें हो जा रही हैं, क्योंकि जो मौजूदा आंकड़े हैं लोकसभा में 240 बीजेपी के सांसद हैं, कांग्रेस के 99 हैं, समाजवादी पार्टी के 37 हैं। फिलहाल तो मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के सांसद टूटते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है, हालांकि उस समय व्हिप भी जारी किया जाएगा। तो ये तमाम वो सवाल हैं जिसके बाद से ये अब कहीं ना कहीं लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या बीजेपी सच में वो जो 2/3 बहुमत का आंकड़ा है उसे हासिल करने के लिए सारी कोशिश कर रही है, चाहे वो टीएमसी में तोड़ करना हो या और जगहों पर। अब इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के
ये पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है और विपक्ष अब लगातार बीजेपी पर यह आरोप भी लगा रहा है कि बीजेपी सत्ता पाने के लिए, 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के लिए, बिल को पास करने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी पर लगातार हमले किए जा रहे हैं कि बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म कर रही है। और राज्यसभा में भी, क्योंकि अब राज्यसभा में भी नंबर गेम बदल चुका है, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद आ गए हैं, इसके अलावा टीएमसी के सांसद टूट रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मौजूदा राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी बीजेपी जीतती हुई कई सीटें दिखाई दे रही है। तो इसी के बाद अब ये तमाम सवाल जो है वो अहम हो जाते हैं। अब इन सवालों के जवाब यही है कि आने वाले समय में क्या सच में 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी हासिल कर पाती है या नहीं कर पाती है। और मॉनसून सेशन में अगर परसीमन बिल आता है तो इस बार वो कौन कौन से दल होंगे जो विरोध में होंगे, कौन से समर्थन में होंगे, कमेंट करके आप बताइए।